जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज मैं आपके सीटेट का जो सेकंड पेपर आपका मॉर्निंग में हुआ है, आज आपकी जो 8 तारीख का एग्जाम मॉर्निंग में रहा है उसका जो आपका यहाँ पर आंसर की है। इसमें हम लोग देखेंगे सीडीपी के प्रश्न जो हमारे आए थे उसकी उत्तर कुंजी, और उसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पर साथियों देखेंगे एसएसटी के आपके जो 60 प्रश्न थे उसको, और उसके बाद में हिंदी का जो आपकी प्रथम लैंग्वेज है, जिन्होंने हमारे जिन भाइयों बहनों ने हिंदी की प्रथम लैंग्वेज चूज की हुई उसने उनके प्रश्न, और यहाँ से हम लोग संस्कृत के जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज जिन्होंने साथियों ने चूज की हुई है, ये हमारे संपूर्ण विषय इसमें हम लोग कवर करेंगे। और इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे साइंस के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, यहाँ पर उत्तर सही होगा कि उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो यही आपका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपका सही उत्तर 2 हो जाएगा, यानी कि अधिगम के लक्ष्य में भी, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में भी, सहायता के प्रावधान में भी और मूल्यांकन में भी। तो यही उत्तर आपका सही होगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो इसमें जो उत्तर सही होगा तीसरे में, तीसरा सही होगा आपका, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद साथियों हम लोग देख रहे हैं पांचवा प्रश्न क्या है हमारा। पांचवें प्रश्न में हम लोग देखेंगे, माफ करिएगा, चौथा प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचाना चाहिए। भाई ये गलत कहा जा रहा है। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो देखिए, नकल नहीं कराना है, रटाना नहीं है, तो ये दोनों आपका कथन गलत कहा जा रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर दो सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कथन आर कह रहा है, कारण आर, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका पांचवा प्रश्न है उसका उत्तर सही हो जाएगा एक, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों यहाँ पर आपका छठा प्रश्न कह रहा है पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण से परेशानी होती है, ठीक, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका छठा प्रश्न होगा उसका उत्तर 4 सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अब इसके बाद सातवां प्रश्न है साथियों, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निगेटिव वर्ड दिया गया है, सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सातवां प्रश्न होगा उसका उत्तर पहला होगा कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। नहीं, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा नहीं डालता, क्योंकि बच्चे जो है सोशल कंस्ट्रक्ट से सीखने का काम करते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है टू कॉमनली यूज्ड स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 8वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो तीसरा होगा, यानी स्वाभाविक और कलन विधि होती है, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथम्स। इसके बाद 9वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार इसमें कौन सा कथन आपका सही माना गया है। तो 9वां प्रश्न जो है इसमें तीसरा उत्तर सही हो जा कि बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अब इसके बाद 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 10वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। तो यहां पर देखिए कि आपके सामने देखिए मानकीकृत पाठ्यचर्या, बिल्कुल देखते ही इसको काट दीजिए क्योंकि निगेटिव है। तो यहां पर 10वें का ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए और सी आपका सही है। 11वां प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो ध्यान देना, क्योंकि निगेटिव आपके सामने पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 11वां जो प्रश्न है उसका उत्तर एक सही होगा कि जो प्रासंगिक जानकारियां होती हैं उनको अनदेखा करना। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अभी इसलिए ज्यादा हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में नहीं चल रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर कुंजी केवल भी मिलाना है और उत्तर कुंजी को हम जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे।
एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा है, इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्न में से किस बात पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों 12वां प्रश्न है उसका उत्तर सही हो जाएगा फर्स्ट। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चों को एक अस्थायी सहायता भी प्रदान की जा सकती है, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग 13वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। लिखा है पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों को प्रत्यावर्तन, अन्यथा की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण होते हैं। तो जो 13वां है इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी पठन वैकल्प, डिसलेक्सिया होता है। और आपके जितने अधिगम अक्षमता हैं दोस्तों, जाके हमारे YouTube चैनल पर आप देख लीजिएगा कि मैंने अधिगम अक्षमता को बहुत बेहतर तरीके से कराया था और उसी से आपके प्रश्न देखने को मिले हुए हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। देखिए डर तो सुनिश्चित नहीं करेगा, ठीक। तो यहां पर आपके सामने जो 14वां प्रश्न होगा उसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि ए और डी सही है, सुरक्षा और उसके साथ साथ में अपनापन समझता है, अस्वीकृत नहीं समझेगा। तो इसमें उत्तर यही सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति होगी। तो यहाँ पर जो 15वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 3, ए और बी, यानी जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। समझने का नाटक ये नहीं करना है, अपरिचित शब्दों को अपना अर्थ नहीं बनाना है। तो ये आपके सामने 16वां प्रश्न आपका 16वां प्रश्न कह रहा है अभिकथन ए, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र को विकलांग है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, क्योंकि आप प्रश्न पढ़े हैं, आपके पास में प्रश्न पत्र है, तो हमारा काम है उत्तर बताना, ठीक। तो जो 16वां है उसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। आपके पास में नेक्स्ट 17वां आपका प्रश्न दिया गया है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें दिमाग में परीक्षण के सामान्यीकरण और मानसिक परीक्षण और प्रतिनोट विधि में संलग्न होने से सक्षम होने के बिंदु तक पहुंचते हैं तो किस अवस्था में होते हैं। तो यहां पर आपके सामने 17वां प्रश्न है उसका उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, या नीपी से प्रश्न पूछा गया आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। तो यहाँ पर 18 का उत्तर हो जाएगा पहला, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। इसके बाद 19वां प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास बताइए। तो यहाँ पे 20वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, सॉरी 19 का आपका कितना हो जाएगा, दूसरा सही है, 19 का दूसरा सही है आपका। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं आपका 20वां प्रश्न, ठीक है। 20वें प्रश्न में दोस्तों देखेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया है। तो यहाँ पर समस्या में अटके हुए थे और उन्हें समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को अगर कोई छोटा सा एक जो है प्रयास किया जा रहा है, उसको सुझाव दिया जा रहा है, तो इसके फोल्डिंग यानी सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके बाद में 21वां प्रश्न आपके सामने है, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब। सीखना कब सुगम होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने तीसरा आपका उत्तर सही होगा, गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होनी चाहिए। अब आपके सामने 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर आपके सामने जो 22वां प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, अहंकार की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ इकोसेंट्रिज्म। अब इसके बाद आपके सामने 23वां प्रश्न है। 23वें प्रश्न में लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता संवेदी बधिता के अंतर्गत नहीं आती है। 23वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो चौथा होगा, लेखन वैकल्प यानी डिस्ग्राफिया। 24वां प्रश्न देख रहे हैं, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है,
क्योंकि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो यहाँ पर आपके सामने 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 25वां प्रश्न, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो 25वां प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा पहला, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। अब इसके बाद दोस्तों 26वां प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको वृद्धि में तेजी कहा जाता है, ग्रोथ स्पेक्ट कहा जाता है साथियों। अब इसके बाद 27वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। 27वें प्रश्न में लिखा गया अभिकथन ए, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। उसका कथन कारण क्या कह रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपके सामने 27वें प्रश्न का उत्तर तीसरा सही होगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद 28वां प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। 28वां प्रश्न कह रहा है अभिकथन ए, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीय समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो आपका 28वां प्रश्न था, 28वें का उत्तर हो जाएगा तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग देख रहे हैं 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो 29वां प्रश्न है इसका उत्तर एक हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। 30वां प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका होती है। तो जो समाजीकरण यानी हमारे आपके पास सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें समकक्षियों की जो भूमिका होगी, उसमें बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यही हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद साथियों हम लोग बढ़ रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन, जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। उनके जो हमारे 60 प्रश्न हैं, जिन्होंने सेकंड सब्जेक्ट में अपना सोशल स्टडी चयन किया हुआ है वो हमारे साथी मिला लेंगे अपना उत्तर। देखिए पहला प्रश्न लिखा गया 31वां प्रश्न जिसको हम लोग बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई पवन नहीं है। देखिए निगेटिव वर्ड पूछा गया है ना। तो 31 में आपका उत्तर 4 हो जाएगा, मानसूनी पौने, ये आपको याद रखना है। 32वां, एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरी विस्तार घेरता है। तो 32 में आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 15 डिग्री हो जाएगा। आपको देशांतर और उसके साथ साथ में यानी लॉन्गिट्यूड और जो हमारा जहां पर हम लोग विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, इन सभी चीजों के बारे में आपको वीडियो मैंने डाल रखा था कि आप बेहतर तरीके से देख करके ये सारे प्रश्न आप हल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपका 33वां प्रश्न है। 33वें प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर हम सीधा सा आपको उत्तर देंगे, क्योंकि आपको मिलान फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग से करना था। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा 33 का 2 हो जाएगा कि आपको ए को चौथे में मिला देना होता है और बी को पहले में मिला देना है और आपका जो सी है उसको सेकंड में मिला देना है और डी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने उसको हमें थर्ड में मिला देना है। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 34वां प्रश्न, निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। देखिए जल के अभाव के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए जो आपकी वाटर हार्वेस्टिंग होती है तो जल संरक्षण के लिए होता है, ठीक। वर्षा में विविधता जो होती है ये भी, इससे जल का अभाव होगा नहीं भाई, है ना। अति उपयोग, ध्यान दीजिए जल का उपयोग, जल का अभाव कब होगा, जब यहां पर आपके सामने जल का संदूषण है। तो यहां पर 34वें का उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बी सी डी। ध्यान दीजिएगा बी सी डी, वर्षा में विविधता, भाई कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। अगली चीज आपके सामने जल का संदूषण है यानी कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर है। तो ये आपके उत्तर सही हो जाएंगे। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 35वां प्रश्न, पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम में है। तो देखिए सबसे पहले अगर पंचायती राज विभाग की बात की जाएगी तो सबसे पहले उसमें कौन आता है, ग्राम सभा आती है और उसके बाद में ग्राम पंचायत आती है, फिर ग्राम पंचायत समिति आती है, फिर जिला परिषद आता है। तो यही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 36वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों,
ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो जो ग्लोब होता है ना दोस्तों, उससे देशों, महाद्वीपों, महासागरों और उनको उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यही उत्तर आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 37वां प्रश्न देख रहे हैं। जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसमें 37वें में उत्तर ए सही हो जाएगा, 1817 में प्रकाशित की गई थी। 38वां प्रश्न कह रहा है विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका है? तो बच्चों देखो, सबसे ज्यादा यहां पर आपके सामने जो प्रश्न है ना, इसमें हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर बृहद रूप से संचार का माध्यम पूछा गया तो सैटेलाइट ही होगा, सैटेलाइट से संचार करना। अब इसके बाद में 39वां प्रश्न आपके सामने, किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। तो यहाँ पर आपके जो प्रश्न है इसका हम सीधा सा उत्तर देख रहे हैं दोस्तों। आपके सामने 39वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला सही होगा, सी और ए, यानी कि 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, ये भी बात सही कही गई है। और आपके सामने जो ए है, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हो जाना चाहिए। तो यही आपका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। 40वां, हमारे सौरमंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है तो वो तारा होता है, यही आपका सही उत्तर होगा। अब इसके बाद 41वां प्रश्न कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, कथन को उचित सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो उत्तर सही होगा, देखो कि अमेरिका में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का भी उपयोग किया जाता है, स्वचालित अन्न भंडार भी हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग वो लोग करते हैं बहुत बेहतर तरीके से, फर्म पर छिड़काई वगैरह करते हैं, लेकिन उनके जो फर्म का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है। तो यही उत्तर गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर ए और सी डी, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा आपके सामने, यानी कि 41 का जो आपका 41 होगा उसमें 2 हो जाएगा। हाँ ये सही है, 41 का 2। अब इसके बाद में 42वां, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई। तो 42 में उत्तर हो जाएगा आपका एक, घासीदास द्वारा। किसके द्वारा? घासीदास द्वारा। इसके बाद 43वां प्रश्न देख रहे हैं कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियां बनाती हैं। तो यहाँ पर जो जीवी यानी जैविक और अजैविक जो परिस्थितियां बनाई जाती हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो 43 में तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। फिर 44, निम्नलिखित में से कौन विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? देखिए निगेटिव वर्ड पूछा गया है, नहीं है। तो यहाँ पर जो आपके सामने 44वां प्रश्न होगा उसका उत्तर 2 सही हो जाएगा कि एक लड़के को रोने से मना करना क्योंकि लड़के रोते नहीं है। कौन कहता है लड़के रोते नहीं है? लड़के भी रोते हैं, है ना। 45वां प्रश्न आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्यों? पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहे, भाई ये भी सही बात। पृथ्वी के धरातल पर ताजा जल लाती हैं, ये भी सही बात है। सूखा लाते हैं, अरे भैया जब वर्षा हो रही है तो सूखा कहां से लाएगी, है ना। तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सी में टर्मिनेट कर दे, सी टर्मिनेट हो जाएगा और सी टर्मिनेट, सी टर्मिनेट, तो उत्तर बचा कौन सा? ए बी सी डी, सॉरी ए बी डी, ये उत्तर सही होगा। अगला, जब ग्रीनविच यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हों तब 90 डिग्री पर पूर्व में क्या समय होगा? तो सीधी सी बात बता दीजिए कि जब 90 डिग्री पर जो अगर समय पूछा जा रहा है और दोपहर के 12 बजे से यामोत्तर पर, तो शाम के 6 बजे होंगे, यही उत्तर सही हो जाएगा। मौर्य काल की रामपुरवा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्तियां कहाँ मिली हैं? तो यहाँ 47 का जो उत्तर हो जाएगा एक, बिहार में मिली हुई है। 48, भारत में पहली कपास मिल स्पिनिंग मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित की गई? तो सीधा सा उत्तर 48 में बताइए, 2 1855 यानी बॉम्बे में की गई। अब इसके बाद में 49वां आपका प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, अभिकथन दिया गया 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में नील की मांग उच्च थी। 17वीं सदी का यूरोपीय कपड़ा कारण स्पष्ट किया जा रहा है कि उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। तो यहाँ पे कारण दूसरा भी है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। तो आपके सामने 49वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो एक होगा, अभिकथन, और दोनों कारण सही हैं। अब इसके बाद 50वां आपके सामने प्रश्न है साथियों,
प्रश्न काफी बड़े हैं तो इसलिए हम सीधा उत्तर की तरफ चलेंगे। औपनिवेशिक कृषि संबंधी नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए भ्रांतियों को दूर कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो 50वां प्रश्न है इसका उत्तर पहला सही हो जाएगा। दीवान के रूप में कंपनी अपने नियंत्रण के क्षेत्र की प्रमुख प्रशासक बन गई थी। अब इसके बाद साथियों हम लोग 51वां प्रश्न देख रहे हैं। इसमें 51वें प्रश्न में आपके सामने कुछ अभिकथन दिए गए हैं कि पृथ्वी की ठोस पपरटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। आर कथन कह रहा है कि यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। तो 51 का उत्तर 4 होगा कि दोनों ए एवं आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 52वां प्रश्न कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित ऐतिहासिक दावों को जनजातियों, खानाबदोशों, एक जगह बसे हुए समुदायों के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों, कौन सा प्रश्न है 52। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी बी सी डी, ये आपके वैध हैं। अब इसके बाद दोस्तों 53 आपके सामने है। जो 53 आपका प्रश्न है वो कह रहा है कि पर्वतों, पहाड़ों में बहते समय नदी जलप्रपात बनाती हैं। जलप्रपात के लिए दो मुख्य कारणों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो 53वां प्रश्न है उसका उत्तर चौथा सही होगा, बी और डी, यानी कि नदी अत्यधिक कठोर शैलों के ऊपर से बहती हैं और नदी खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती हैं। अब इसके बाद 54वां प्रश्न है आपका, आज के समय की सांस्कृतिक एकता और विविधता को निम्नलिखित दिए गए हम्पी से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों में से किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपके सामने जो 54वां प्रश्न है इसका उत्तर आपका पहला सही होगा, ए और सी। हम्पी की मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए केंद्र होते थे और महानवी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। अब इसके बाद दोस्तों 55वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। जो 55वां प्रश्न कह रहा है, अभिकथन है कि भारत के एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया थी। राजनीतिक चेतना का उदय और परिणामी राजनीतिक संगठनों में समय लगा। भारत अचानक से एक दिन ही 1947 में स्वतंत्र नहीं हो गया। उपयुक्त प्रमाण कारण का चयन कीजिए। तो यहां पर आपके सामने कौन सा प्रश्न देख रहे थे, 55वां। तो जो 55 वाला प्रश्न है इसका उत्तर आपका दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। कौन सा, ए वाला, बी वाला, डी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। अब इसके बाद में 56, तमिल महाकाव्य मणिमेकैले की रचना किसने की है। तो यहां पर सही उत्तर आपका कौन सा होगा दोस्तों, 56 में सत्तानार होगा। कौन सा, सत्तानार ने आपके मणिमेकले की रचना की है। 57वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बंगाल मंदिर निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहां पर आपके सामने जो बंगाल से आपके निर्मित मंदिर थे 97 में, इसमें उत्तर 3 सही होगा, केवल ए, बी और सी उपयुक्त है। कौन सा, ए और बी और सी उपयुक्त है, डी वाला गलत माना जाएगा। अब इसके बाद में 58वां प्रश्न आपके सामने, लिखा गया निम्नलिखित में से कितने गलत मिलान किए गए हैं। तो 58 में आपका उत्तर सही हो जाएगा 4, केवल 2 गलत मिलान किए गए हैं। अब इसके बाद में आपके सामने 59वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो 59 में उत्तर हो जाएगा 4, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। आपका 60वां प्रश्न है, मछलीपट्टन के संदर्भ में जिसका व्यापार के लिए दूरस्थ स्थानों में संपर्क था, उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। तो यहां पर जो आपका 60वां प्रश्न है इसका उत्तर कौन सा होगा, दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी, डी, ए ही सही है। कौन सा, केवल सी, डी और ए सही है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 61वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 61वां प्रश्न लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक महत्वपूर्ण तत्व भारत की विविधता को स्वीकार करना है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण आपको विकसित करने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दोस्तों कौन सा प्रश्न था, 61 वाला। 61 का जो उत्तर हो जाएगा उसमें 2 हो जाएगा, केवल बी और सी ही सही है, केवल बी और सी। अब इसके बाद 62 प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। 62 में कौन सा उत्तर होगा, निम्न में से एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बेहतर पठन पाठन परिवेश के निर्माण में सहायक होगा। तो 62 में उत्तर 2 हो जाएगा, ए, बी, डी, यानी ए संदर्भ पुस्तकालयों का निर्माण, लचीले स्कूल का समय का निर्माण और उसके साथ साथ में डी क्षेत्रीय भाषाओं में पठन सामग्री का निर्माण। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 63 प्रश्न देख रहे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है कि स्कूल में योगात्मक आकलन में ज्यादा प्रत्यक्षता होती है। कथन 2 है, योगात्मक आकलन एक ग्रेड या इकाई या सत्र के अंत में अधिगम के परिणामों की जांच करते हैं।
तो यहां पर आपके सामने जो 63 प्रश्न होगा उसका उत्तर तीसरा सही होगा, कथन फर्स्ट और कथन दो यानी सेकंड दोनों सही हैं। अब इसके बाद 64वां प्रश्न है, जितने कथन वाले हैं साथियों, क्योंकि आपके पास में प्रश्न पत्र है तो प्रश्न पत्र से आप कथन तो पढ़ ही सकते हैं, तो आपके सामने जो ये 64 वाला प्रश्न है हम सीधा उत्तर बता रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर तीसरा सही होगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। अब इसके बाद जो आपका 65 वाला प्रश्न है, इसमें भी कथन से संबंधित है, तो 65 में आपका दूसरा उत्तर सही होगा, कथन फर्स्ट गलत है परंतु कथन सेकंड सही है। अब इसके बाद 66 आपके सामने है, डेमोक्रेसी ऑन इक्विटी वाला, यानी लोकतंत्र या समता को पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपके सामने 66 का उत्तर सही हो जाएगा दो, इन्हें ज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ प्रक्रिया के रूप में भी शामिल करना चाहिए। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई किसी समुदाय के हस्तीकरण को संबोधित करने में सहायक नहीं होगी? तो 67 का उत्तर सही हो जाएगा फर्स्ट, मुख्य धारा में समाहितीकरण। अब इसके बाद 68 आपके सामने है, आप अपनी कक्षा में मथुरा शैली और तक्षशिला गांधार शैली में बनी बुद्ध प्रतिमाओं में अंतर के बारे में बच्चों को अवगत कराना चाहते हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो 68 का उत्तर चौथा होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा करवा देनी चाहिए। 69 आपके सामने अभिकथन का है कि नीचे दिए गए कथन है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और विकल्पों की सही सहायता से सही उत्तर चयन करें। राजनीतिक शास्त्र परिवर्तन का परिचायक है, जिसमें सत्ता भी प्रभुता संपन्न संरचनाएं और सामाजिक बलों द्वारा उनके विरोध की प्रक्रियाएं शामिल हैं। कथन सेकंड कह रहा है, राजनीतिक शास्त्र एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करता है जो अधिक संवेदनशील, अवगत और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण कर सके। तो यहां पर आपके सामने जो आपका 69 वाला प्रश्न था, इसका उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। 70वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें कथन ए और दूसरा तर्क है, तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्पों का चयन करना है। अभी कथन ए कह रहा है, बाकी विषयों की तरह ही सामाजिक विज्ञान भी ज्ञान का सृजन करने के लिए बच्चों की सक्रिय जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, सक्रिय जुड़ाव का अर्थ शरीर एवं दिमाग का गतिविधियों के साथ जुड़ाव है। तो यहां पर जो हमारा राइट जवाब हो जाएगा 70 में, वो तीसरा होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद 71वां प्रश्न है दोस्तों, शहरी प्रशासन पर दिए गए पाठ में निम्नलिखित विषय अंतर्निहित प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता कौशलों का परीक्षण हो रहा है? ठीक, क्योंकि प्रश्न लिखा है कि किसी नगर निगम में निर्वाचित सदस्यों को डैश कहते हैं, तो यहां पर आपके सामने 71वें का उत्तर दूसरा सही हो जाएगा कि स्मरण रखने के लिए। ठीक, अब इसके बाद में 72वां प्रश्न लिखा गया, निम्नलिखित में कौन से प्रबंध सामाजिक न्याय को प्रोन्नत नहीं करते हैं? तो 72 का उत्तर दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, विशेष पुलिस थाने का स्थापना करना। अब इसके बाद 73वां प्रश्न, अभिकथन ए अभिकथन आर। 73वां में, भारत में सामाजिक विज्ञान को लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पढ़ने से ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को लेकर इस प्रकार का दृष्टिकोण एक तरह से पितृसत्तात्मक लैंगिक भेदभाव रखने वाले समाज का द्योतक है। तो आपके 73वें का उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 74वां प्रश्न अपना। 74वें प्रश्न में लिखा गया कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है, तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। अभिकथन ए है कि परीक्षण टेस्ट आकलन का एक रूप है, यह प्रश्न का उत्तर देता है और दूसरों की तुलना में प्रदर्शन कार्यों के एक ज्ञान क्षेत्र की तुलना में। तो आपके सामने जो 73वां प्रश्न था दोस्तों, 74वां प्रश्न था, इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 75वां प्रश्न दोस्तों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षा के राष्ट्रीय मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो 75वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहां पर आपके सामने दो, ए बी डी आपका उत्तर सही हो जाएगा, ए बी डी। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग, क्योंकि मानकीकृत है ना, देखिए ये निगेटिव वर्ड है तो इसको काट दीजिएगा। अब इसके बाद 76 आपके सामने, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में लैंगिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा करते समय आप निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? तो यहां पर आपके सामने जो 76 वाला प्रश्न है उसका उत्तर दो सही हो जाएगा, ए बी डी, यानी एक कक्षा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को दूसरों की बात सुनने के लिए सिखाना और उसके साथ साथ में कक्षा में विश्वास का वातावरण विकसित करना।
लेकिन कक्षा में संघर्षों की गैर स्वीकृति ये मान्य नहीं होती है, तो इसलिए आपका दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। 77वां प्रश्न, लड़के खेल खेलते हैं जबकि लड़कियां कला एवं कारीगरी अपनाती हैं, यह कथन क्या विचार प्रकट करता है? तो दोस्तों यहां पर आपके सामने जो 77वां प्रश्न है उसका उत्तर एक होगा, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स आपकी ऐसी भावनाएं कहलाएंगी। अब इसके बाद 78वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में समुदाय में लोगों के अनेकत्व से जुड़े अनुभवों को साझा करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपके सामने 78वें प्रश्न का उत्तर दूसरा सही होगा कि यह स्थानीय समुदाय के चित्र निर्माण में मदद करता है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 79 वाला प्रश्न, लिखा कि निम्नलिखित में से क्या राज्य द्वारा धर्म में हस्तक्षेप है जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा गया है? तो आपके सामने जो 79 है यानी 79 का उत्तर एक सही हो जाएगा, केवल ए और सी सही है, ए और सी सही है। अब इसके बाद दोस्तों 80 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती है? तो 80 का जो उत्तर हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा कि शक्तियों का पृथक्करण। अब इसके बाद दोस्तों 81 की तरफ चल रहे हैं, अभिकथन का है। देखिए अभिकथन ए है, पारंपरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण बच्चे के वास्तविक जीवन के अनुभवों का कोई संदर्भ दिए बगैर समाजों और कालों के बारे में सीखने पर जोर देता है। तर्क आर है कि सामाजिक विज्ञान के तथ्यों को सामाजिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया में बदलाव पाठ्यपुस्तकों यानी एनसीएफ 2005 पर आधारित एक प्रमुख मजबूत पहलू रहा है। तो आपका जो यहां पर उत्तर सही हो जाएगा 81 का आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 82वां प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य का भारतीय संविधान निर्वाह नहीं करता है? तो यहां पर आपके सामने 82 का उत्तर चौथा हो जाएगा, अपने आप को स्थैतिक रखना जिससे समाज की संरचनाएं अपरिवर्तित रह सकें। दोस्तों इसके बाद 83 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 83 में भी अभिकथन के लिए कथन फर्स्ट है, ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आसानी होती है जिसमें अध्यापिका बच्चों को प्रश्न नहीं पूछने देती। ऐसी कक्षा में समता एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने में समस्या होगी जिसमें विभिन्न विचारों को चर्चा एवं वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो 83 का उत्तर 4 होगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। अब इसके बाद 84वां प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण भारत में ऋण के संस्थागत स्रोत, देखिए संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल आपके जो सोर्स हैं, यहां पर देखिए इंस्टीट्यूशनल सोर्स की बात की जा रही है, तो सरकारी बैंक होता है और सहकारी संस्थाएं होती हैं, तो बी और सी जो होगा वही सही हो जाएगा उत्तर आपका। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 85 की तरफ चल रहे हैं, सरकार की आरोग्य अनुरक्षण प्रदान करने के उत्तरदायित्व के विषय में अपनी कक्षा में शिक्षण करते हुए अपने विद्यार्थियों दो समूहों इस विषय पर चर्चा वाद विवाद करवाने का निर्णय लिया गया कि देश आरोग्य अनुरक्षण तंत्र भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा 85 वाले में दूसरा सही होगा, विद्यार्थियों को प्रतियोगी बनने और किसी भी मूल्य पर जीतने का प्रशिक्षण देना। 86 वाला प्रश्न है आपका, इसमें भी अभिकथन है। अभिकथन देख लें आप, अपना प्रश्न मिला लें, क्योंकि आपके सामने कई बुकलेट के जो है ग्रुप होंगे, कभी कोई ई मिला होगा, किसी को जे मिला होगा, किसी को डी मिला होगा, ऐसा होगा तो आप मिला लीजिए। सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्य के लिए विधानसभा वाला है प्रश्न आपका, ठीक। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा यानी 86 में 86 का चौथा होगा, ए असत्य है और बी सत्य है। 87 वाला, भारत में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो 87 में तीसरा उत्तर सही होगा, लोगों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना। 88 वाला प्रश्न ये भी अभिकथन से है, तो आप कथन अपना मिला लीजिएगा, सामाजिक अध्ययन विज्ञान आधुनिक भारत के आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम में साथ ही बना। तो यही वाला प्रश्न था आपका 88 में। तो 88 में उत्तर तीसरा सही होगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 89, परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? देखिए सही है की बात किया जा रहा है, तो 89 का पहला आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, यानी फर्स्ट और यानी ए और बी। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 90 देख रहे हैं, 90वां प्रश्न, बाजारों पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो जो 90 वाला होगा उसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी बी और सी, बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग हिंदी की तरफ चल रहे हैं, और हिंदी में हम लोग यहाँ पर आपके सामने गद्यांश देख लीजिए, आपका जो
फर्स्ट लैंग्वेज आपने अगर चुना हुआ है तो 91 से 120 तक के जो आपने प्रश्न किए हुए हैं उन्हीं को आप मिलाइएगा। तो यहाँ आपके सामने जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि गद्यांश से मैंने पढ़ करके जो है प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आपके सामने 91वां जो प्रश्न है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। देखिए ऊंचे ऊंचे ये भी विशेषण, ऊंचे नीचे, पतले पतले विशेषण, धीरे धीरे, लेकिन ऊंचे नीचे यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि ये भिन्न है आपका 91। 92, किन लोगों को ताल पत्तों पर चित्रकारी करने का काम दिया जाता था। तो 92 का 2, जिनकी लिखावट बहुत सुंदर होती थी। 93, पपाइरस नाम का पौधा किस काम आता है। तो 93 का चौथा यानी पतला कागज बनाने के काम में आता है। 94, सामान्यतः मनुष्य का किताब से परिचय किस अवस्था में होने लगता है। तो 94 में चौथा होगा जीवन की शुरुआती 1 से 2 वर्ष के बाद। 95, पतले कागज पर किस लिपि में लिखा जाता था। तो 95 में तीसरा होगा हाइरोग्लाइफ। 96, भिन्न वाक्य की पहचान करें। तो 96 में पहला उत्तर सही होगा कि समस्त संसार किताबें पढ़ता है। अब इसके बाद में 97 है, ताल पत्तों को किताब का स्वरूप देने के लिए कौन से लोग लिख सकते थे। तो 97 में तीसरा सही होगा जिनका हस्तलेखन बहुत सुंदर था। 98, लिख में कौन सा प्रत्यय लिखाकर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। तो लिखावट जानते हो तो लिख में आवट प्रत्यय लगा सकते हैं। अब 99, गद्यांश के अनुसार किताब का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है। तो 99 में चौथा ताल के पत्तों पर लिखी किताब। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 100 से 105 तक के प्रश्नों के लिए पद्यांश दिया गया है। इनको पढ़ करके सही विकल्प चयन करना है। तो ये आपका पद्यांश लिखा गया है। तो पद्यांश को ना पढ़ करके आप पद्यांश एक बार मिला लीजिएगा कि आपका यही वाला पद्यांश होना चाहिए। देखिए यह धरती कितना देती है, यही वाला आपका शुरुआती अद्यांत है। 100 कह रहा है कि रचनाकार ने बचपन में कौन सी फसल बोई थी। तो उत्तर आपका मानवता की फसल बोई थी। 101, रचनाकार ने धरती माता की संतान किसे कहा है। तो यहां पर आपके सामने जो 101 है इसमें तीसरा यानी समस्त मानव जाति को कहा है। 102, वसुधा का समानार्थी है। तो भैया धरा, ठीक, धरा माने धरती, वसुधा माने धरती। रत्न प्रसवनी का क्या अर्थ है। देखो रत्न प्रसविनी, प्रसविनी है ना, कि रत्नों को जन्म देना। 104, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो यहां पर जैसी करनी वैसी भरनी का आपका ये मुहावरा सही हो जाएगा। 105, रचनाकार स्वयं को किस बात के लिए धिक्कार रहा है। तो 105 में उत्तर पहला सही होगा कि मानवीय गुणों का आचरण ना कर पाने के लिए। 106, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा में बहुभाषावाद का उद्देश्य नहीं है। तो 106 का पहला सही हो जाएगा। 107, अधिगम प्रतिफलों के उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें दूसरा उत्तर सही हो जाएगा आपका, ए और डी सही है। अब इसके बाद में 108 हम लोग देख रहे हैं कि राजकीय हाई स्कूल की अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका श्रीमती उषा रानी अपने शिक्षार्थियों को दिन प्रतिदिन के उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग और सूत्रों के प्रयोग शिक्षण के माध्यम से अंग्रेजी भाषा बोलने सीखने में मदद करती हैं। तो वह अपने शिक्षार्थियों में किसके विकास की कोशिश कर रही हैं। तो जो 108 होगा उसमें दूसरा उत्तर सही होगा, बुनियादी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल। कक्षा 6 का विद्यार्थी राहुल व्याकरण के नियम सीखते हैं, समय अपने पहले से सीख गए थे, सीखे गए से जुड़ाव बना पाता है, कौन सी युक्ति इसके अंतर्गत आएगी। तो 109 का उत्तर चौथा सही होगा, संज्ञानात्मक युक्तियां। अब 110 है आपके सामने, एक अध्यापक कक्षा 7 के शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों के विशिष्ट प्रतिमान पैटर्न की पहचान करता है। इसमें जो आपका उत्तर होगा 110 में 2 हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषण। 111, विद्यालय आधारित आकलन को समुन्नत करने के लिए 2 उपयुक्त कथनों का चयन करिए। तो 111 में तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ए और बी आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद दोस्तों 112 देख रहे हैं, भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम भाषा अधिगम के लिए एक आधार नींव के रूप में शब्दों और समूहों की अनुशंसा करता है। तो 112 में पहला उत्तर सही होगा, कोश विषयक उपागम। 113, कक्षा 7 की अध्यापक 7 वाक्यों वाली एक संक्षिप्त पाठ सामग्री पढ़ती है, तो तत्पश्चात वह अपने शिक्षार्थियों को सावधानी पूर्वक सुनने और जैसी अर्थ देने वाली मगर बिल्कुल ऐसी नहीं पाठ्य सामग्री पुनः सृजित करने के लिए कहती है। तो इस युक्ति को क्या कहा जाता है। तो 113 में चौथा आपका शीर्ष अधोगामी यानी टॉप डाउन कहा जाता है। 114, व्याकरण अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का वर्णन करता है। 114 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण नियम क्या है और कैसे प्रयोग करना है यह जानना। 115,
ये शब्द जिनमें हम सुनने और देखने पर पहचानते हैं किस रूप में जानने जाते हैं। तो 115 में पहला यानी ग्राह्यशील शब्दावली। 116 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में सहजता परिकल्पना में क्या तात्पर्य है। तो 116 का पहला उत्तर सही होगा। यह इस तथ्य में विश्वास रखती है कि सभी मनुष्य जन्म से ही भाषा ज्ञान रखते हैं। 117 है विषय अभिमुखी भाषा निवेश किससे संबंधित है। तो 117 में आपका पहला उत्तर सही होगा कि यह भाषा निवेश जो सूचनाओं पर बल देता है। दोस्तों इसके बाद 118 कौन सा शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित की अनुशंसा करता है। तो 118 में आपका उत्तर होगा 4 रचनावाद। 119 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत लेखन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 119 में आपका उत्तर हो जाएगा 2 समीक्षाएं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 120 की तरफ चल रहे हैं। वाणी नामक विद्यार्थी किसी एक पाठ्य सामग्री का सामान्य सा परिचय ओवरव्यू जानने के लिए एक आलेख पढ़ती है, तो उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाएगा। तो 120 का इसमें पहला होगा सरसरी तौर पर पठन स्कीमिंग। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आपकी जो सेकंड लैंग्वेज थी 121 से 150 तक की, यहाँ पर जो प्रश्न थे उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपके सामने अधोलिखित गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को ना पढ़ते हुए हम सीधा प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 121 प्रश्न जो आपका कह रहा है सागरादीनाम सर्वेशाम वहने पृथ्वी किम अनुभवती। तो 121 में यहाँ पर पहला हो जाएगा संतोषम। ठीक, यानी कि यहाँ पृथ्वी जो होती है वो इनमें से किसको सभी को वहन करने पर जो है सुख का अनुभव करती है। अब इसके बाद में पृथ्वी किम वहंती अतीव क्लेशम अनुभवती। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी किम वहंती अतीव क्लेशम, क्लेशम का मतलब दुख का। ठीक, तो जो उत्तर मैंने बताया इसका बताया है कि पृथ्वी किम वहंती किसका वहन करने से दुख का क्लेश यानी अनुभव करती है। तो पापात्मा प्राणी, ऐसे प्राणी जो पाप करने वाले होते हैं। 122 का 1 होगा। 123 पृथिव्याः ऊपरी के स्थापिता ना संति। तो जलदाह पृथ्वी के ऊपर कौन नहीं स्थापित है। पर्वत स्थापित है, पशु यानी पशु हैं, सागर हैं, लेकिन जलदा माने कौन, आपका जो बादल होते हैं वो स्थापित नहीं है। तो यही उत्तर सही होगा। भवदिभिः इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति किम च वचनम अस्ति। तो 124 में उत्तर तीसरा सही होगा, तृतीय विभक्ति बहुवचनम। 125 अधोलिखितेषु पदेषु किम द्वितीय विभक्ति उदाहरण न अस्ति। निम्नलिखित में से बताइए किस पद में द्वितीय विभक्ति का उदाहरण नहीं है। तो इसमें 125 में उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, कोटि संख्या के। अब इसके बाद 126 पृथिव्याः निर्माणम केन कृतम। पृथ्वी का निर्माण कौन करता है। तो पृथ्वी का निर्माण कौन करता है, ब्रह्मा जी करते हैं। यही उत्तर सही होगा। 127 ब्रह्मा कस्मिन तन्मय भावेन संलग्न आसीत। यहां पर जो आपका 127 प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मा किस कार्य को करने में संलग्न होते हैं। तो सृष्टि का निर्माण कार्य करने में। 128 ब्रह्मणा वचनम श्रुत्वा पृथ्वी अतीव डैश जाता। अधोलिखितेश पदेश उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पद हमारे उचित रिक्त स्थान का पूर्ति करता है। तो 128 में 4 सही हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 129 से 135 तक के प्रश्न के लिए आपका फिर से आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। हम लोग उसको गद्यांश को ना पढ़ करके सीधा हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ चल रहे हैं। 129 ब्राह्मण पुत्र मार्गे कस्य अस्थीनि दृष्टानि। देखो ब्राह्मण पुत्र मतलब ब्राह्मण के पुत्र को, मार्ग माने रास्ते में, कस्य माने किसकी, अस्थीनि माने अस्थियां, दृष्टानि माने देखना। ब्राह्मण पुत्र को मार्ग में किसकी अस्थियां दिखाई दी। तो यहां पर उत्तर सही होगा मृत सिंहस यानी मरे हुए शेर की। 130 चतुर्षु ब्राह्मण पुत्रेषु बुद्धिमान जनः सर्वदा डैश कार्यम करोति स्म। उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। यहां पर कहा गया कि चारों ब्राह्मण के पुत्रों को जो बुद्धिमान जन थे उनको यहां पर आपके सामने जो डैश आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। तो यहां पर द्रुतगत्या, विचिंतयो, प्रातः काले, आलस्य पूर्वकम। तो 130 में उत्तर 2 होगा कि चारों ब्राह्मण जब कुछ चीजें मिलती थी उसके ऊपर चिंता करते थे यानी विचार करते थे। 131 ततश्चैकनाभिहितम अस्मिन् पदे सम्यक संधि विच्छेदः कुरुतः। यहां पर आपके सामने जो शब्द दिया गया है इस पद का सही संधि विच्छेद करिए।
तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 131 का चौथा सही होगा, ततः च एकेन अभिहितम। 132 सुबुद्धि कस्मात् अवतीर्यम गृहम गतः। यहाँ पर आपके सामने 132वां प्रश्न आपके सामने जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, वृक्षार। यानी जो सुबुद्धि कस्मात् अवतीर्यम गृहम गतः, किससे उतर करके वो सभी घर गए, तो वृक्षों से उतर करके घर गए। 133 गद्यानुसारम बुद्धिहीनानाम तुलना केन सहकृता। अब इसके बाद 133वां प्रश्न है कि गद्य के अनुसार बुद्धिहीन की तुलना किससे की गई है, तो यहाँ पर सिंहकारकः से की गई है। यहाँ पर ध्यान देना, इस उत्तर में आपको स्टार लगा लेना है, क्योंकि जो है सिंहकारकः भी हो सकता है या फिर मूर्खा भी हो सकता है, तो ये इसमें आपको थोड़ा सा जो है आप ध्यान से इसको कर लीजिएगा एक बार फिर से। आप अगर आपको सही लगे तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। दक्ष तम गृहम यतः ते विद्या नास्ति इति कथनम केन कम चा कथितम। 134 में जो उत्तर सही हो जाएगा वो पहला होगा। यहां पर द्वितीय मित्रेण तृतीय मित्रम, द्वितीय मित्र ने तृतीय मित्र से कहा। 135 में एकेन ब्राह्मण पुत्रेण असुक्त्या किम कृतम। एक ब्राह्मण के पुत्र ने असुक्तावश क्या करता है, तो क्या करेगा 135 में आपका 4 अस्थि संचय, अस्थियों को क्या करता है, संचय मानी इकट्ठा करना होता है। अब इसके बाद 136 विद्यालय सर्वे छात्राः स्वशिक्षितां मातृभाषां प्रारंभन्ते यदा ते विद्यालय अग्रसरा भवन्ति। तो 136 में जो उत्तर सही होगा वो दूसरा सही होगा, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। 137 उत्पादक शब्दावली किम अस्ति। इसमें तीसरा उत्तर होगा अस्माभिलेखन संभाषणे च प्रयुक्ता, ऐसी भाषा जो लिखने और हमारे संभाषण दोनों में प्रयुक्त हो। 138 कक्षायाम विविध विषय वस्तुनाम क्षेत्रे भाषा प्रयुक्ता यावत अध्यापका प्रशस्त क्षेत्र में, तो इसमें उत्तर 138 में सही हो जाएगा तीसरा। 139 आप देखें संरचना अभिमुखी भाषा निविष्टे का अभिप्रायः। 139 में चौथा उत्तर सही होगा शब्दावली यानी शब्दों का उच्चारणस्य और व्याकरण से चा प्रयोगा, यानी ऐसी भाषा विशेषता होनी चाहिए जिसमें शब्द उच्चारण और व्याकरणों का उपयोग हो। 140 अधोलिखितम कथनम व्याकरणकम ज्ञानस्य किम प्रकारम सूचयति। तो 140 में आपका जो उत्तर होगा वो पहला हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 141 की तरफ बढ़ रहे हैं। अधोलिखितम कार्यम किम कथ्यते। आपके सामने यहाँ पर कुछ कार्य लिखे गए हैं और यहाँ पर उसका सही उत्तर देना है। 141 का पहला होगा पारस्परिक श्रुतलेख यानी म्यूचुअल डिक्टेशंस। 142 भाषाध्यापने पदार्थानाम समग्रिणम शिक्षा शास्त्रीय अवबोधः इत्यस्य कः अभिप्रायः। तो 142 में आपका उत्तर चौथा सही हो जाएगा शिक्षा शास्त्रम अंगीकरणे अध्यापिकाम समर्थीकृतम पदार्थेषु सामग्रीषु शिक्षा शास्त्र सन्निवेशनम। 143 अधोलिखितेषु किम अधिगामस आकलनम अस्ति। यहाँ पर 143 का उत्तर सही हो जाएगा तीसरा अध्यापन अध्ययन प्रक्रियां छात्राणां प्रगतेः अन्वीक्षणार्थां सर्वर्थनार्थम च परिकल्पितम आकलनम। 144 में आपका यहाँ पर प्रश्न है काव्यस्य यानी पोएट्री अध्ययन अध्यापनाय अधोलिखितेषु किम कथनम अनुमोदनीम। यहाँ पर 144 का उत्तर आपका सही होगा दूसरा। अब इसके बाद दोस्तों 145 अधोलिखिते कार्यम किम संविष्टम। आपके सामने कुछ निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं, इसमें से क्या संविष्ट किया गया है। तो 145 में उत्तर चौथा होगा अध्ययनम युक्ति परावर्तनम प्रयोगः भाषा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग 146 की तरफ देख रहे हैं। 146वां प्रश्न है भाषाधिग्रहणस्य भाषाधिगस्य अंतर्जाता प्राक्लना इत्यस्य विषये अधोलिखितेषु किम कथनम सत्यम अस्ति। यहाँ पर आपके सामने भाषा अधिग्रहण और भाषा के अधिगम के लिए कुछ विषय दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही माना जाएगा। तो 146 का तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। 147 अधोलिखितेषु का ऊर्ध्वगामी श्रवण गतिविधा अस्ति। निम्नलिखित में से बताइए ऊर्ध्वगामी श्रवण गतिविधि के लिए कौन सा सही होगा। तो 147 का तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। 148 अधिगम एकः अर्थान्वेषणम अस्ति। तो इसके लिए जो आपका उत्तर होगा वो दूसरा होगा संरचनकतावादः। 149 एका अध्यापिका अष्टम कक्षाया छात्रेभ्यः अधोलिखितम कार्यम ददाति। एक अध्यापिका कक्षा 8 के छात्रों को इसमें से कुछ कार्य देती है। अब ये कार्य जो होंगे इसके लिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो 149 का 4 सही हो जाएगा। 150 आपका सबसे लास्ट प्रश्न है
और इसके बाद में हम अगली कक्षा में आपको हम लाएंगे आपके साइंस से प्रश्न, जो आप उसको भी मिला सकते हैं दोस्तों। संध्या कंचित सूचनाम अन्वेष्टुम यंत्र शिक्षणे कह लेख पठितम पठति। तो 150 का जो उत्तर सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में। जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि आपके लिए एक सही कंटेंट ला करके आपके सामने उपस्थित करें।